राधे राधे दोस्तों। देखिए, जो ये कहानी है वो कबीरदास और एक विधवा स्त्री की है, जो बहुत ही सरल और मार्मिक ज्ञानवर्धक कथा है, जिससे आपको अपना जीवन जीने के लिए बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, कहानी के लिए आरंभ करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक काशी नगरी में विधवा स्त्री रहती थी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उसके सास ससुर ने उसे बाहर निकाल दिया था। तो वह एक अपनी झोंपड़ी में रहती थी, बहुत निर्धन थी बेचारी, और समाज के लोग उसे कोई अपशब्द, कोई गाली गलौज करते रहते थे। तो एक दिन वह कबीरदास के पास में आई और उन्होंने कबीरदास से कहा, बाबा, मेरा जीवन अंधकार से भरा हुआ है, लोग मुझे ताने मारते हैं, जन क्या क्या शब्द कहते हैं, क्या करूं? विधवा होने का पाप होता है क्या? तो कबीर ने मुस्कुरा करके कहा, पाप वह होता है जो मन को दूषित करे, ना कि वह जो नियति दे। वह स्त्री रोने लगी हाथ जोड़ करके। कबीरदास ने उसे शांत किया और अपने पास बैठा लिया। तभी कुछ लोग वहां आकर के बोले, कबीर, आप एक विधवा स्त्री को अपने पास क्यों बैठा रहे हो? यह तो शास्त्रों के विरुद्ध है। भैया, समाज होता है, समाज तो किसी से कुछ भी कह सकता है। जब उस विधवा स्त्री को कबीर ने देखा तो उनके भी आलोचना कर दी। तो कबीर बेचारे बहुत शांत स्वभाव के थे। कबीर ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर एक दोहा कहा, जाति पात पूछे द्वारका, क्या जाने घरान, पूछ लिए साधु से कहाँ बसे भगवान। तो कबीरदास जी बोले, लोग जाति और कुल पूछते हो तुम, लेकिन सच्चा संत तो पूछता है कि भगवान हृदय में बसे हैं या नहीं। बाहरी पहचान नहीं, आंतरिक भक्ति ही मूल्यवान होती है। तो लोग शांत हो गए, उन्हें पता नहीं, अर्थ तो समझ में आता नहीं था, बस दूसरों की बुराई करना जानते थे वो लोग। समझ नहीं आया, शांति से बैठ गए। कबीर उस स्त्री से बोले, तू चाहती है समाज तुझे सम्मान दे, पर तूने स्वयं को कब सम्मान दिया था? तो स्त्री ने सिर को झुका लिया और रो रही थी। तब कबीर बोले, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, काहे कभी हर पाइए, मन की है परपीत। यदि मन हार जाए तो सब कुछ हार जाता है, यदि मन जीता जाए तो जीवन भी जीता जा सकता है। ईश्वर एक साक्षात्कार मन की श्रद्धा से होता है। कबीर ने उस स्त्री को एक चरखा दिया और कहा, तू सूत काटना आरंभ कर दे, अपने हाथों से रोटी कमा, हर दिन ईश्वर का नाम ले। वह स्त्री रोज कबीर का नाम लेने लगी। वो कबीर का नाम लेकर के काम करती, भजन गाती। धीरे धीरे समाज ने उसे मान सम्मान देना शुरू कर दिया। वर्षों बाद वह स्त्री दूसरों की सहायता करने लगी। अंत में कबीर ने कहा, जिस स्त्री को समाज ने ठुकराया था, उसने अपने आत्मबल और भक्ति से समाज को दिशा दी। यही सच्चा धर्म है। जो ताको काटे वह ताहू बोइये तू फूल, तोय फूल के फूल हैं, उसको है त्रिशूल। तो जो तुझे कांटे दे, कबीरदास जी उस स्त्री को समझाते हुए कहते हैं कि जो तुझे कांटे दे तो तू उसके साथ में फूल देना। तेरे पास पुण्य ही पुण्य होगा, उसका मन स्वयं उसकी आग में जल जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समाज की मान्यता से बड़ा है स्वाभिमान। ईश्वर भक्ति, परिश्रम और क्षमा, यही सबसे बड़े आभूषण हैं। और जाति, लिंग या स्थिति, ये ईश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। जो अपने मन को जीत ले वही संसार का आदरणीय बन जाता है। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।